जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम नैनीताल में है, मेरा दूसरा दिन और आज से शुरू करेंगे हम थोड़ा बहुत घूमना। तो अभी भैया से बोला है होटल वाले, वो बाइक का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जब तक अपन थोड़ा वेट करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर घूमने चलते हैं। जी ये भैया से पूछा एड्रेस और उन्होंने जो होटल वाले ने मैप प्रोवाइड कराया था वहाँ के लिए बाइक तो आ गई है और वहीं जाने के लिए भी शुरू कर रहे हैं। तो अभी आए हम लोग सूखा ताल। यहाँ पे ये पहले ताल भरा था बता रहे हैं, लेकिन अभी सूख गया है तो इसीलिए इसका नाम सूखा ताल है। थोड़ा गहरा है यार। पार्किंग बना दिया है सूखे ताल को। चैलेंज वाले 1 मिनट तक होल्ड करो तो इतना मिलेगा, वो होता है खतरनाक। ये एग्जिट है टाइगर केव का और अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो मुश्किल ये है कि ठंड तो ज़्यादा लगेगी केव में और टाइगर ना मिले। गीदड़ आगे गए हमारे दोनों का है वो। गीदड़ नहीं शेर। अच्छा हाँ शेर। पीछे हाथ वालों ये वो है कौन से वाले बता दिए जरा। हाथ लगाने से पत्थर ना फिसल जाए। बढ़ जाओ। मैं ये सोच रहा हूँ टाइगर चढ़ता कैसे होगा इतनी जगह पे। शेर के लिए बल्ब लगा रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे, कम से कम जनता को तो लगाए बल्ब। ये पैंथर केव है, यहाँ से इस तरफ लेंगे। ब्लैक पैंथर तो नहीं मिलेगा आगे, वो आयरन मैन को लेके आ जाए ब्लैक पैंथर। चलो जब तक उतर के आया तब तक पता चला खत्म है। बनी बनाई गुफा में रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। बिना एडवेंचर के एडवेंचर हो रहे हैं। पहले फ्री में खेलते थे, अब पैसे देंगे। शांति बनाए रखें। बोले जय माता दी, अंकल बोले जय माता दी, अरे भैया बोले जय माता दी, दीदी बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। जय माता दी। पैंथर जोर से बोलो अरे आवाज ना आई। जय माता दी। सारे बोलो मैं आगे बोल लो। पैंथर बोले जय माता दी। भूख लगी है, पैंथर बोले भूख लगी है। ओहो, और रोशनी की तलाश में हम लोग बाहर आते हुए। इतने दूर आके पता चला कि पत्थर के जानवर हैं, गुफाओं में असली जानवर भी नहीं है। यहाँ ये बढ़िया है कि आधा सफर आप चढ़ाई करके तय कर सकते हो तो आधा ढलान पे।
ये आपने काफ़ी सारी मूवी में देखा होगा, मतलब ये सीन, पीछे लेक दिखता है और ये पेड़। यहाँ पे हमेशा कोहरा रहता है गर्मियों में भी, मतलब अभी हमारे यहाँ तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं यूपी में, लेकिन यहाँ पे कम से कम अभी 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर है। हाइट 2310 किलोमीटर। इस जगह को हिमालय दर्शन कहा जाता है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है या बाकी में हिमालय दिखता है यहाँ से, ये पता नहीं है। पूछते हैं फिर बताते हैं। कहाँ पे दिखता होगा वैसे? वहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो कहाँ जब ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी तब जरूर दिखता होगा सर। ये दिखता है अक्टूबर से लेके हाँ मार्च तक। अक्टूबर से तो लास्ट हो गया हाँ कोहरा। अच्छा अच्छा, या तो सुबह मॉर्निंग में दिखता है हाँ या फिर लास्ट शाम को, अगर वेदर क्लियर हुआ तो। ठीक। तो नैनीताल के इस साइड में ये मंदिर लास्ट है, इसके बाद फिर एक भवाली जगह है, वहाँ भी चलेंगे। ये है मंदिर। यहाँ पे इतना रश नहीं है ज़्यादा, इसलिए दर्शन भी आराम से हो सकते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। मैं निकल जाऊँ इसको। तो ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट है, और ये नहीं पता कि इसको सुसाइड पॉइंट क्यों कहते हैं। हो सकता है इसलिए कि ये ज़्यादा ऊंचा है, तो यहाँ से गिरेंगे तो जान जाना निश्चित है। बिल्कुल है, लेकिन सुसाइड तो घर पे भी हो सकती है ना, मैं ये सोच रहा हूँ। और ज़्यादा अच्छा सुसाइड पॉइंट चिन्नौर का है, कभी अगर मौका लगा तो वहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल चढ़ाई इतनी है कि सोचो भरी मेटाडोर चढ़ भी नहीं पा रही, लेकिन आदमियों ने चढ़ा दी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खुरपाताल, लेकिन खुरपाताल ऐसा पता चला है कि वो खुला नहीं है, बंद है। ये खुरपाताल यहीं से ऊपर से दिख रहा है, और एक कोई वाटरफॉल है। तो ये जो सड़क दिख रही है यहाँ तक जाना है। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। ये है खुरपाताल जो अभी हम ऊपर से दिखा रहे थे आपको, और ये कह रहे हैं कि बंद है, अंदर नहीं जा सकते हैं। या हो सकता है थोड़े बहुत वाटर एडवेंचर भी किए जाएं, मतलब होते हों, लेकिन अभी तो बंद है ना ये। हम पहुंच गए हैं वुडलैंड वाटरफॉल, जो यहाँ नैनीताल का वाटरफॉल है। ये दिख तो यहीं से रहा है, 50 रुपये बेकार में खर्च करना पड़ेंगे। ये है, दिख रहा है कि नहीं?
चलते हैं, खैर फिर कब आना है यहाँ पे। तो ये वाटरफॉल बिल्कुल पीछे है और उससे पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए तो फिर घूमने के लायक रहेंगे, नहीं तो हमें लग रहा है कि घुमाई बाद में होगी, भगवान के पास ना पहुँच जाएगा। तो खाने में एक पनीर है, ये शायद मिक्स वेज है, ये दही है, चावल है, सलाद है, दाल है और रोटी और तंदूरी रोटी। तो ये है वो वाटरफॉल जो हम आपको वहाँ से बता रहे थे, यहाँ सामने हमने खाना खाया। ये वाटरफॉल ऐसे लग रहा था जैसे मेले में नहीं बनाते हैं आर्टिफिशियल वाटरफॉल, वैसे लग रहा था। लेकिन अभी हम ऊपर से जाके आपको दिखाते हैं कि है कैसा। जैसे कूलर लगाते हैं ना, कूलर की, वैसा यहाँ अगर पलंग लगा के सोया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और नज़दीक आ जाते हैं हम वाटरफॉल के, और ये पानी इतने ऊपर है कैसे, आप समझ सकते हो कि शहर वहाँ है और पानी इतने पहाड़ से ऊपर आ रहा है। खैर नदियाँ भी पहाड़ से ही बनती हैं, तो यहाँ पे मुअनी हो एक बार ज़रूर होना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो पहाड़ से कैसे बस गिर गई, किसी टाइम पे गिरी होगी, नैनीताल सर्विस ही है। तो ये 12 पत्थर नाम से एक जगह है, जो कि ये है 12 पत्थर, और ये लोग जा भी रहे हैं यहाँ से। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है, क्योंकि 3:30 बज गए हैं, और मतलब 3 बज गए हैं, और अभी हमारे पास हमने ये कॉलम पूरा कर लिया है। यहाँ से ये पहला पूरा हो गया है, और अभी बचा है हमारा ये भवाली, कैंची धाम, अरमोड़ा, रानीखेत, मनकामेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, गोल्फ लिंक। तो यहाँ से भवाली है 16 किलोमीटर। तो पहले भवाली की ओर चलते हैं, वहीं पे शायद भीमताल और मल्लीताल वहीं पे मिलेंगे। भवाली अभी कम से कम 6 किलोमीटर दूर और है, और ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे जगह जगह व्यू पॉइंट बने हैं जो आपको ढूंढने नहीं पड़ते, जहाँ भी आपको भीड़ लगी मिल जाए समझो वही व्यू पॉइंट है। और सर्दी काफ़ी है यहाँ पे, लगभग 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर होगा शाम के 3:30 बजे। तो अभी फिलहाल तो भवाली जाना है, शायद जो वो रोड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, अरे ये रोड, यहाँ से भी नीचे उतर के भवाली है। एक तो यहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि 10 किलोमीटर जाने में भी आधा घंटा 40 मिनट लग जाते हैं। बहुत सारे मोड़ पड़ते हैं रास्ते में। तो भवाली एक चौराहा था जहाँ से भीमताल और कैंची धाम के लिए आ सकते हैं। तो कैंची धाम मंदिर तो ये है, और भीमताल के लिए अभी हम लोग जाएंगे। बाबा नीम करौरी और सिद्धि माँ का मंदिर था, वैष्णो देवी माता मंदिर भी था, विंध्यवासिनी दुर्गा माता का भी मंदिर था, हनुमान जी, विष्णु जी, लक्ष्मी माता का भी अंदर मंदिर था। और चूँकि कैमरा ले जाना मना था तो वीडियो नहीं बना सके। और अब इसके बाद है मेन भीमताल, जो भवाली चौराहे से ही लेफ़्ट साइड में मुड़कर जाना पड़ता है, तो आप वहाँ चलते हैं। तो ये है भीमताल, यहाँ से ये इसका एरिया बताया जा रहा है 4.5 किलोमीटर, जो नैनीताल से बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो 1.5-2 किलोमीटर में ही फैला है, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर में है। क्या मोनिश? अच्छा, भगवान का नाम होता है मोनिश।
तो ये भाई अपने करा रहे हैं बोटिंग, और काफ़ी इनने हमें परेशान तो कर ही लिया जब से 10 मिनट खराब किए हैं। जय भोलेनाथ। कितने दिनों से चला रहे हो भैया आप ये बोट? मेरे को तो हो गया 5 साल करीब। 5 साल। सही है। मार्केट आर्केट भी जाना चाहिए इसी से। बोट वोट से ही बाजार और जाना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मार्केट लास्ट में है ना फिर भैया। अच्छा। खुश है? ओए सजाद खुश है? अब तो करा दिया भैया को 150 भाई। क्यों भैया, आपको तो रह नहीं गया होगा फोटो वोटो का शौक? तो बिल्कुल नहीं खींचते होगे आप लोग। जैसे कहाँ जाते हो घूमने? हम लोग यहाँ आते हैं, आप लोग कहाँ जाते हो? हम पहाड़ टॉप पे नहीं ऐसे आपका क्या शहर कोई घूमने नहीं जाते हम। ऐसे नहीं आता जाते? तो खाली कुल्लू उल्लू बात। काशी याशी नहीं? नहीं लखनऊ कहीं नहीं। कहीं नहीं? मैं आ रहा हूँ लगभग वहाँ से, और ये पहाड़ पूरा ऐसे क्रॉस करके गोल गोल घूम के यहाँ से फिर ये रास्ता। और नैनीताल लगभग 3 किलोमीटर और है। तो नैनीताल में एक स्नो पॉइंट है, वहाँ चलते हैं। ये है स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ पे आने के लिए आपको नैनीताल से कम 6 से 7 किलोमीटर बिल्कुल सीधा पहाड़ नैनीताल शहर से ही चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ मतलब ऑक्सीजन लेवल भी कम है, सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और ये जो घर दिख रहे हैं आपको आगे, ये वाले, ये वाले, ये नैनीताल है। यहाँ से यहाँ तक पूरा नैनीताल है। और वहीं शहर से न्यू होटल के, इंडिया होटल के सामने से एक रास्ता जाता है जो स्नो व्यू पॉइंट पे आता है। सही में सांस लेने में तकलीफ होती है। यही व्यू पॉइंट पे ही आप अगर चाहें तो निशाना लगा सकते हैं, अगर आप तीरंदाजी का शौक है। सामने बॉटल्स हैं, और पुरानी फिल्मों की तरह जैसे सिखाते थे वही यहाँ पे आपको निशाना लगाने को भी मिल सकता है। ये यहाँ पे है नैनीताल। ये बिल्कुल इतना जैसा ये पहाड़ है ऐसे ये पहाड़ है। और लगभग समझो कि यहाँ से ऐसे सीधा पहाड़ चढ़ के आना पड़ा। ये व्यू पॉइंट सबसे ऊंचा है। ऐसा तो ये पहाड़ सब छोटे दिख रहे हैं, तो समझ सकते हो कितना ऊंचा होगा। ये है नैनीताल शहर, और ये केबल कार वहाँ से नीचे से यहीं स्नो व्यू पॉइंट के लिए आती है और वहाँ उतार देती है। तो लगभग थोड़ा सा आगे चल के आप यहाँ पे व्यू पॉइंट पे जा सकते हैं। अभी हम तो मोटरसाइकिल से आए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिसको अगर नीचे से आना हो ऐसे ही आया तो आप समझ सकते हो ऐसे रास्ते से ऊपर आए थे हम ये स्नो व्यू पॉइंट के लिए। और बस ये कि ये आते में बहुत सारी दम लगी बाइक की, लेकिन जाते में बिल्कुल भी आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, सिर्फ ब्रेक पर पैर रखना है और बस गाड़ी आपकी नीचे पहुंच जाएगी। ये देख सकते हो कितना खड़ा रास्ता नीचे जा रहा है। अब मुझे मोबाइल भी रखना होगा। ये है नैनीताल लेक, और ये यहाँ पे एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से तो गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी। यहाँ बिल्कुल ऐसा रास्ता है, थोड़ा सुनसान, हम लोग का एडवेंचर टाइप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जाएंगे तो हम लोग ज़रूर। हमें लगता है ये बंद है अभी, और ये लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं हमारी,
कहना है सुबह 6 बजे खुलेगा। तो अभी ये लोग आए हैं और ताला खुलवा रहे हैं स्पेशली दर्शन करने के लिए। थैंक यू इन लोग का। तो क्या लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, तो डायरेक्ट समझ भी नहीं पा रहे हैं वो लोग, जैसे तैसे टाइम बता के इशारा करके बता पा रहे हैं। तो ये जो इनके मेन धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनका मंदिर है और पास में भगवान बुद्ध भी बने हैं। और थैंक यू इन लोगों ने जब मतलब बड़ी मेहरबानी करके मंदिर ओपन किया। अब यहाँ से वहाँ चलते हैं, वहाँ कहीं एक शॉप है चाय कॉफ़ी की, तो वहाँ चाय के बाद फिर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर बाय बाय टाटा। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। तुम जी सर्वांसा आभार। और अगर आप नैनीताल आना चाहते हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ में लाइए, और बाइक आपको अगर आप कपल्स में आके ले आ रहे हैं तो बाइक ले लीजिए, या फिर फैमिली के साथ है तो कार ले लीजिए घूमने के लिए। और वैसे बाइक में हो जाता है 900 रुपये के करीब बाइक मिल जाती है, उसमें लगभग 400 साढ़े 400 रुपये का पेट्रोल डलवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप घूम लेंगे पूरा। और 2 दिन 3 दिन का प्लान करके आई, जैसे आपको पैराग्लाइडिंग या फिर ट्रॉली से ऊपर जाना है या फिर और सारी चीज़ें करना है तो अब 3 दिन लेके आइए। और अगर नैनीताल और आसपास के 1-2 ताल और देखने तो सिर्फ 2 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। और वैसे भीमताल और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको मेन यहीं नैनीताल में लगेगा। अजय देवगन भाई साहब पहले ही कह के गए वो तालाब में नैनीताल, बाकी सब तलैया, तो सब बाकी में तलैया है, नैनीताल सबसे बेस्ट है, व्यू भी अच्छा मिलता है और नैना देवी टेम्पल भी बहुत अच्छा है। तो अब रखते हैं, गुड नाइट, तुम भी सर्वांसा आभार, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।